सुनिधि, हाँ। यार बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ बनाया हो तो यार दे दो यार लाके। मैंने तो कुछ नहीं बनाया, मेरे तो पता नहीं तबीयत खराब हो रही, बेचैनी सी हो रही है। मम्मी ने बनाया हो तो पता नहीं। तुमने कुछ बनाया नहीं है क्या? मेरी तबीयत खराब हो रही है, क्या तो रही हूँ। बे यार, इसका मतलब क्या ऑफिस में भूखा जाऊंगा यार? तो मैं क्या करूँ बताओ, मेरी तो रात से तबीयत खराब हो रही है, तो मैं कैसे बनाती, इसलिए मैंने तो कुछ नहीं बनाया, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। अब मम्मी ने बनाया हो तो उनसे पूछ लो, मैंने नहीं बनाया। यार तुम्हें जब पता है मैं ऑफिस जाऊंगा, यार कुछ ना कुछ तो बना देती यार। मैं क्या करूँ, आपको पता है ना, रात को भी मैंने आपको उठाया तब भी सो रहे थे। बताओ यार, मैं भूखा जाऊंगा यार। तो मम्मी से पूछ लो ना, उन्होंने कुछ बनाया हो। जब तुमने नहीं बनाया तो मम्मी ने कहाँ से बना लिया होगा यार? मम्मी भी ऐसी बैठी होंगी, मम्मी को थोड़ी पता है मैं भूखा हूँ। मम्मी को थोड़ी पता है कि तुमने कुछ नहीं बनाया। मम्मी को तो ये पता होगा कि तुम बना रही हो खाना। मम्मी को क्या दिखता नहीं है कि मेरी तबीयत खराब है? एक दिन बना लेंगे तो क्या चला जाएगा? एक दिन तो बोलो उनको बनाने के लिए, उनको भी तो पता चले। चलो ठीक है, मम्मी से पूछता हूँ अगर कुछ बनाया हो तो मम्मी ने। अगर मम्मी ने नहीं बनाया होगा तो फिर बाहर खा लूंगा। चलो मैं जा रहा हूँ, तुम दवाई खा कर आराम कर लेना। ठीक। पता चलेगा दोनों माँ बेटों को। बेटे को पता चलेगा जब भूखा जाएगा, और माँ को पता चलेगा ना जब बनाएगी पकाएगी। हुक्म चलाती है मेरे पे जो बैठे बैठे, ये बना दो वो बना दो। अब पता चलेगा 10-10 ख्वाहिशें करना किसे कहते हैं। पकाएगी ना बैठ के, सही है, मैं तो नहीं बनाऊंगी, मैं तो यही पड़ी रहूंगी। पता नहीं इस लड़की का क्या करूँ मैं, कुछ काम करने को तैयार नहीं होती भाई। कुछ बोलो तो खाने को चढ़ती है, परेशान कर रखा है। माँ क्या कर रही हो? कुछ ना कर रही भाई, मैं तो सुबह से इंतजार कर रही हूँ कि कब एक कप चाय आए। मतलब अभी चाय तक नहीं मिली तुम्हें? कहाँ मिली है भाई? मैं तो मम्मी ये सोच रहा तुमने खाना वाना बना लिया होगा। सोच रहा था मैंने खाना बना लिया, क्यों? सुनिधि ने ना बनाया? उनने मुझसे ये बोल दिया कि मम्मी से पूछ लो, मम्मी ने खाना बनाया, मेरी तबीयत खराब हो रही है। मैं सोच रहा मम्मी तुमने बना लिया होगा। उसकी तबीयत खराब थी, एक बार बोल तो देती, मैं बना देती खाना, मुझे बनाने में क्या दिक्कत थी? माँ, उसने तुम्हें बताया नहीं मेरी तबीयत खराब हो रही है? नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं बताया उसने। चल बेटा तू बैठ, मैं तेरे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ, ठीक है? ना माँ, तुम रहने दो नाश्ता बनाने को, मैं ऑफिस के बाहर ही कुछ खा लूँगा क्योंकि मुझे हो रही है अब देर। और हाँ माँ, तुम ऐसा करना, तुम ना कुछ बना लेना और सुनीति को खिला देना और तुम खा लेना। ठीक है बेटा, मैं बना लूँगी खाना। और हाँ, तू भी ध्यान से बाहर जाकर कुछ खा लियो। ठीक है माँ, मैं बाहर जाकर कुछ खा लूँगा। ठीक है। चल रहा हूँ मैं। कल तक तो ठीक थी, आज इसकी तबीयत खराब हो गई। पता नहीं जब से घर में आई है कोई काम ठीक से ही नहीं करती। पता नहीं भाई क्या चाहती है ये। अब पता नहीं इसकी तबीयत खराब है भी या नहीं है, सच बोल रही है झूठ बोल रही है, मुझे तो पता है भी नहीं। मम्मी जी, मैं ना अपनी फ्रेंड के घर जा रही हूँ, मुझे ना कुछ काम है। अगर अमित आए ना तो आप उनको बता देना। पर अमित तो बता रहा था कि तेरी तबीयत खराब है। अब मैंने सुबह का भी खाना बना दिया था, अब अमित आने वाला, कम से कम तुम शाम का तो खाना बना दे। तो मम्मी जी इसमें अमित झूठ कहाँ बोल रहे हैं? मेरी तबीयत खराब थी तो थी। तो अब नहीं है बेटी तेरी तबीयत खराब, जो तू अपनी फ्रेंड के यहाँ पर जा रही है? मम्मी आप क्या चाहते हो, मेरी हमेशा तबीयत खराब ही रहे क्या? नहीं है मेरी तबीयत खराब। अब बताओ कुछ काम है आपको? बेटा काम क्या होता, मैं तो यही बोल रही थी कि अमित आने वाला है, थोड़ा घर का काम वाम कर लेते और खाना बना लेते। मम्मी मेरे बस की नहीं है खाना वाना बनाना, आप खुद बना लेना। और अमित आए तो उनको बता देना मैं अपनी फ्रेंड के गई हूँ, क्योंकि मैं जा रही हूँ। ठीक है, बना लूँगी मैं खाना, जाती। ठीक है मम्मी, मैं जा रही हूँ। अभी भी तो आपने सही बात करी, ऐसे पहले ही बोल देते। बस मैं यही तो चाहती हूँ आपसे। हाँ बेटा मुझे पता है कि तू यही चाहती है। मम्मी जब आपको पता है मैं यही चाहती हूँ तो फिर आप बार बार बोला ही मत करो। हे भगवान, ये सुनिधि कैसे सुधरेगी? मैं इसकी हर गलतियों को माफ़ कर देती हूँ, कभी ना कभी तो खैर सुधरेगी। एक ये अमित है, ये भी इसको कुछ नहीं बोलता। चलो भगवान के घर पर देर है पर अंधेर नहीं है, कभी ना कभी तो समझेगी। इतना टाइम हो गया अभी तक नहीं आई। यहाँ पर अमित आने वाला है, इस मैडम का टाइम ही नहीं हुआ अभी तक आने का।
पता नहीं कितना टाइम लगाएगी। लगता है आ गई, आ रही हूँ। अरे बेटा तू। मम्मी नमस्ते। नमस्ते। मैं और कोई बाहर से आने वाला है क्या? अरे सुनिधि गई हुई है, मैं सोच रही कि सुनिधि है शायद। वैसे कहाँ गई है सुनिधि? अपनी फ्रेंड के घर के लिए बोल के गई है मुझसे तो। अच्छा चलो माँ अंदर चलो। वैसे माँ कब से गई है बाहर वो? 2 घंटे पहले गई है वो। वैसे माँ उसकी तबीयत ठीक हो गई क्या जब अपनी फ्रेंड के यहाँ गई है? बेटा मुझे तो पता नहीं है कि उसकी तबीयत ठीक भी हुई है या नहीं हुई है। मैं तो उसे कुछ भी बोल दूँ ना, मुझसे तो इतना उल्टा सीधा बोलती है ना वो, तो उससे बोलना ही बेकार है। अच्छा आज उसे आ जाने दो, उससे पूछो तुमसे क्यों उल्टा सीधा बोलती है। सुनिधि कहाँ गई थी तू? मैं तो अपनी फ्रेंड की गई थी। क्यों, क्या हुआ? और एक बात बता, तेरी तो तबीयत खराब थी, घूमने में तेरी तबीयत खराब ना हो रही? हाँ तो मैं कहाँ चली गई घूमने, फ्रेंड की तो गई थी बस। और तुम इस तरीके से क्यों बात कर रहे हो मेरे से? सुबह थी तबीयत खराब, अब नहीं है, मैं क्या करूँ इसमें? अच्छा तुम मुझसे उल्टा बोल लिया है, इसका मतलब तुम मम्मी सही कह रही है, तुम मम्मी से भी उल्टा सीधा बोलती होगी। क्या कह रही है मम्मी? मैंने तो मम्मी से कुछ भी नहीं बोला, और तुम जो मुझे इतना बोल रहे हो। और एक बात बता, तू तो फ्रेंड के यहाँ चली गई, खाना कौन बनाएगा? मैं सुबह भी भूखा गया और अब भी भूखा हूँ मैं। तो मैं मम्मी को बोल के गई थी कि वो खाना बना देंगी, और ये भी बोला था कि अमित जी आए तो उनको बता देना कि मैं फ्रेंड के गई हूँ। किस तरह से बोलती है। और एक बात बता, जब तेरी तबीयत ठीक है तो अपना खाना बनाती है? जब यू खाना बनाएगी मेरी मम्मी यहाँ पे तो तेरा क्या काम है इस घर में? सुबह भी मम्मी ने खाना बनाया था और अब भी मम्मी खाना बनाएगी है? तेरा क्या काम है इस घर में फिर जब मम्मी खाना बनाएगी तो? बस तेरा काम क्या घूमने का क्या? अमित जी मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप भी अपनी मम्मी के कहने पे मेरे पे इस तरीके से चिल्लाओगे। और मैं एक दिन अपनी फ्रेंड की क्या चली गई, आप दोनों ही के दोनों मुझ पे चढ़ गए। अच्छा हम तेरे पर चढ़ रहे हैं, जाकर चुपचाप खाना बना ले, कहीं बताऊं तुझे अभी? मैं नहीं बना रही खाना वाना, मैं आपसे भी कह रही हूँ और आपसे भी कह रही हूँ, अब आप दोनों के बस में जो भी हो कर लो, मैं नहीं बनाती खाना। और हाँ सुनो, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में सोने, मुझे कोई परेशान करने मत आ जाना वहाँ पर। देख रहा है तू इसे? अब तेरे घर से निकलते ही इससे कुछ भी बोलो ना भाई, खाने के लिए दौड़ती है। इतना उल्टा बोलती है, इतना उल्टा बोलती है कि अब तो शर्म भी आने लगे इससे बोलने में। मुंह पे बेइज्जती करती है बेटा ये तो। माँ मुझे नहीं पता था ऐसे निकलेगी, इसका ना कुछ इलाज करना ही पड़ेगा, ये तो बहुत बदतमीज लड़की है। बेटा तूने देख लिया ना आज अपनी आंखों से, मैं तो तुझे इसलिए नहीं बताती थी, तू यही सोचता कि मम्मी जब देखो सुनिधि की बुराई करती रहती है। माँ तुम चिंता मत करो, इसे तो मैं सुधार के रहूंगा। नहीं बेटा देख, उसे समझाना तो प्यार से समझाना। मैं ये सब बिल्कुल भी नहीं चाहती कि घर में लड़ाई झगड़े हो, आस पड़ोस वाले अपने खुश की ले। जो भी काम करो अपने प्यार से करो। तुझे पता आज के टाइम पर उल्टी सीधी कोई चार्जेस लगा दिए तो बेकार में हम लोग चक्कर लगाते घूमेंगे। जो भी कुछ करना अपने प्यार से करो। ठीक है माँ, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा, पर माँ मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ये सुधरेगी कैसे? अरे अपना आप सुधर जाएगी। कब तक करेगी? करने दे, देख तक कब तक करेगी। तू टेंशन मत ले, अभी तेरी माँ जिंदा है, ठीक है ना? चल तू मुँह हाथ धो ले, मैं तेरे लिए खाना बना देती हूँ। ठीक है। ठीक है। कल तो अमित ने भी मेरे को बुढ़िया के कहने पे डांट दिया, अब तो बुढ़िया ने अमित को भी अपनी साइड कर लिया। अब मैं क्या करूँ इन दोनों का? मुझे लगता है ये ऐसे नहीं मानेंगे, इनका कुछ करना ही पड़ेगा। अब अभी तो मैंने अपना रंग नहीं दिखाया, लेकिन अब इस बुढ़िया ने मुझे कुछ कहा ना, फिर दिखाऊंगी इसे अपना रंग तो। सुनिधि तुम छत पे क्यों बैठी हो? मैं कहीं भी बैठूं उससे तुम्हें क्या? जाओ तुम अपनी माँ के पास बैठे हो ना, माँ के पास ही बैठो। सुनिधि एक बात बताओ, मैंने तुमसे ऐसा क्या बोल दिया जो तुम मुझे ऐसा बोल रही हो? यार एक बात बताओ, तुम यार गलती करती हो पहले तो, या फिर तुम उसके बंद हो गया तो मैंने क्या कर दिया
हैं? तुम्हें पता नहीं है तुमने क्या करा यार। मैं भूखा प्यासा मैं ऑफिस जाता हूँ यार। तुम ये तो सोचा करो यार कि मैं घर में खाना बना कर रखूँ, अमित आएगा यार। तुम माँ से खाना बनवाती हो, अच्छी बात नहीं है। और जब हमेशा मैं करती हूँ तब नहीं दिखता तुम लोगों को, और एक दिन नहीं किया तो तुम लोग मुझ पे चिल्ला रहे हो। मतलब तुम लोगों का ठीक है, चट भी तुम्हारी और पट भी तुम्हारी। यार मैं तुमसे कुछ कह थोड़ी ना रहा हूँ, बस मैं तो तुमसे ये कह रहा हूँ यार घर का थोड़ा बहुत काम कर ले करो। मम्मी को तुम कुछ कहा मत करो यार। ऐसा क्या कह दिया मैंने? मेरे को तो ये बात समझ नहीं आ रही। कल भी आप मुझ पे चिल्ला रहे थे, अभी भी आप मुझे ही समझाने आ रहे हो। मुझे क्यों समझाया जाता है, मुझ पे क्यों चिल्लाया जाता है? यार मैं चिल्ला थोड़ी ना रहा हूँ, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ यार। तो मैं वही तो कह रही हूँ, मुझे ही क्यों समझा रहे हो? ऐसे क्या कर दिया मैंने, मुझे ये तो बताओ। एक दिन काम करना इतनी बड़ी गलती है? चल सुनिधि, मैं तुझे आज के बाद कुछ नहीं कहूँगा। चल अब नीचे तो चल। वो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन एक बार अपनी मम्मी को भी तो समझा दो, हमेशा मुझे ही बोलती रहती हैं। चलो मम्मी को मैं समझा दूंगा, तुम यार क्यों टेंशन ले रही है। चलो आओ, अब खुश तो हो? हाँ। आओ। क्या करूँ इस लड़की का, ये सुधरेगी तो सुधरेगी कैसे? कितने प्यार से समझा दिया इसको, कितनी बार समझाया। एक काम करती हूँ, सुनिधि के पापा को फ़ोन करती हूँ, उनसे बोलती हूँ इसके बारे में एक बार। हाँ ये ठीक रहेगा, क्या पता वो उसको समझाएं आकर। हेलो, हाँ जी भाई साहब नमस्ते। हाँ जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? भाई साहब आपसे ना कुछ ज़रूरी बात करनी थी मुझे। हाँ जी, काफ़ी टाइम हो गया था, आप घर पर भी नहीं आए। हाँ सुनिधि ठीक है एकदम। हाँ जी आप आ जाओ एक बार घर पर शाम को, कुछ बात करनी थी आपसे। नहीं नहीं वैसे कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस ऐसी। हाँ जी, हाँ जी शाम को। ठीक है ठीक है ठीक है भाई साहब नमस्ते। सुनिधि। हाँ जी मम्मी जी। तबीयत ठीक है बेटा तेरी? हाँ जी बैठो। मैं तुझसे ये बोल रही थी कि शाम को ना कुछ अच्छा सा खाना बना लेना। क्यों मम्मी, आज कुछ खास है क्या? हाँ बेटा, शाम को कुछ खास मेहमान आने वाले हैं। ठीक है मम्मी जी, मैं खाना बना लूंगी। ठीक है बेटा। ये बुढ़िया फिर आ गई दिमाग खराब करने। अब पता नहीं किसको नोट लिया। मैं तो ना बनाऊँ खाना वाना, जब इसके मेहमानों के सामने इसकी बेइज्जती होगी ना तब इसको पता चलेगा। पता नहीं बिल्कुल ही नौकरानी समझ रखा है मेरे को। अरे मैं बताओ तो सही, कौन आने वाला है? अरे बस आने वाले तो खुद ही देख लियो ना। मतलब बता नहीं सकती तुम भी? आने वाले तो खुद ही देख लियो। पापा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते। बहन जी नमस्ते। नमस्ते भाई साहब। अच्छा, इसका मतलब पापा आने वाले थे। हाँ और सुनाओ, घर परिवार में क्या चल रहा है? सब बढ़िया भाई साहब, आप सुनाओ। बस बढ़िया। अब बताओ बहन जी, क्यों बुलाया मुझे इतना अर्जेंट में? क्या बात होगी ऐसी? कोई बहुत जरूरी काम था क्या? अरे नहीं भाई साहब ऐसी कोई बात नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया था आप आए नहीं थे घर पर, मैंने सोचा कि चलो बुला लेते हैं, मिल लेते हैं। चलो ये तो बहुत अच्छा किया आपने। आप बैठो, मैं आपके लिए नाश्ता पानी मंगवाती हूँ। कोई बात नहीं बहन जी। सुनिधि। हाँ जी मम्मी जी। बेटा इधर आना जरा। आई मम्मी जी। अरे पापा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। भाई नमस्ते। बेटा वो नाश्ता पानी कुछ बना लियो तो ले आओ अपने पापा के लिए। अरे मम्मी जी, आपने मुझे बताया तो नहीं था कि पापा आने वाले हैं? बेटा मैंने तुझे बताया तो था कि कुछ खास मेहमान आने वाले हैं और नाश्ता पानी बना लेना कुछ अच्छा सा। मम्मी जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे नहीं बेटा, ऐसे तुझसे क्या गलती हो गई? हाँ बेटा, ऐसी कौन सी गलती हो गई तुझसे? मम्मी जी वो मैंने कुछ भी नहीं बनाया। कुछ नहीं बनाया? पर मैंने तो तुझे बताया था ना कि घर में मेहमान आने वाले हैं, फिर भी तूने कुछ नहीं बनाया। मम्मी जी सॉरी, मैंने कुछ भी नहीं बनाया। मुझे लगा आपके मेहमान आने वाले हैं, इस वजह से मैंने कुछ नहीं बनाया था। मुझे नहीं पता था कि मेरे ही पापा आने वाले हैं।
देख लो भाई साहब, आप मैंने आपको इसलिए यहाँ पर बुलाया था ताकि आप सब कुछ अपनी आंखों से देख लें और अपने कानों से सुन लें। देख बेटा, लड़की की शादी होने के बाद उसका ससुराल अपना घर होता है और अपने ही ससुराल में इस तरह की हरकत ठीक नहीं लगती। जब तक तू हमारे पास थी हम सहन कर लेते थे, परंतु ससुराल में ऐसा नहीं होना चाहिए। और देख, आज तूने ही अपने घर में मुझे बुला के मेरी बेइज्जती करा दी। बता अब मैं क्या जवाब दूं इनको। कहाँ इस बुढ़िया की बेइज्जती करने चली थी और आज मेरे पापा की बेइज्जती हो गई। किसी ने सही कहा है, अगर दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे ना उसमें खुद ही गिरोगे। अगर मैं आज मम्मी की बेइज्जती नहीं करना चाहती तो मेरे पापा की भी बेइज्जती नहीं होती। बेटा किस सोच में पड़ गई तू? क्या सोच रही है? मम्मी जी मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। पापा जी आई एम सॉरी, मैं आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं करूँगी। चल ठीक है बेटी, आज के बाद ऐसी गलती मत करना भविष्य में भी, ठीक है ना। मैंने तुझे इतने अच्छे संस्कार दिए, उन संस्कारों पर ही रहना, ठीक है। और बहन जी मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, हो सके तो मेरी बेटी को माफ कर देना, ये आगे से भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं करेगी। सुनिधि, आज के बाद ऐसी कोई गलती मत करियो जिससे पिताजी को शर्मिंदा होना पड़े। जी भैया, आज के बाद मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगी जिसकी वजह से आपको और पापा जी को शर्मिंदा होना पड़े। अच्छा बहन जी, अब मैं चलता हूँ, ठीक है बेटा, अब ऐसी गलती मत करना। जी पापा जी। मम्मी जी मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगी। तुझे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि तू सुधर गई। देखा सुनीति, तूने माँ को कितना उल्टा सीधा बोला, कितना उल्टा सीधा व्यवहार करा, पर आज फिर भी माँ तुझे देख माफ कर रही है। अरे कोई नहीं, बच्ची है समझ जाएगी। नहीं मम्मी जी, अमित सही कह रहे हैं, मुझे नहीं करना चाहिए था आपके साथ ऐसा। अब कभी मत करना। मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम दोनों अपनी लाइफ में खुशी खुशी रहो।